राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ दीपावली की पूजा के बाद चौकी कब उठाई जाती है और सामान का क्या किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, दीपावली की पूजा में लक्ष्मी जी के सामने जो गोमती चक्र, कौड़ी और कमलगट्टा चढ़ाए जाते हैं, इन्हें अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है। तो इसे कहीं भी आपको दान नहीं करना, कहीं भी विसर्जित नहीं करना, इन्हें सिर्फ अपने घर की तिजोरी में जो है ना रखा जाता है। और लाल कलर की जो मैंने थैली आपको बताई थी, इसको भी अपने घर की तिजोरी में ही रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखें, किसी को देना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना आपके घर की बरकत को बढ़ाता है और आपके घर में कभी धन की, कोई लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको। पूरे सामान का तो मैं एक एक से सारे सामान के बारे में आपको बताऊंगी। जितना भी सारा सामान मैंने चढ़ाया है उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी। तो माता लक्ष्मी की पूजा में धनिया ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो धनिया का बाद में क्या करना है, सबके मन में विचार आता है। तो थोड़ा सा धनिया जो है ना आपको अपने घर की तिजोरी में रखना है। बाकी धनिया जितना भी बचता है अपने किचन के किसी घर के काम में ले लें। कहीं भी बाहर आपको फेंकना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अपने रसोई घर में आप इसे यूज़ करें। थोड़े से धनिया को आप अपने घर की तिजोरी में रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद देखिए जो पूजा में जो हमने अन्न चढ़ाए थे, इन अन्नों का क्या किया जाता है। तो ये अन्न जो है ना हमने माता लक्ष्मी को इसीलिए चढ़ाए थे ताकि हमारे किचन में यानी रसोई घर में कभी किसी अन्न की कोई कभी कमी ना रहे, इसीलिए सारे अन्न चढ़ाए थे हमने। तो ये सारे अन्नों को जो है ना हमें अपने घर का जो सामान होता है उनमें मिक्स कर देना है। किसी को भी दान नहीं किए जाते, अपने घर में ही इन अनाजों को रखा जाता है। उसके बाद देखिए शंख और घंटी का क्या करना है जो हमने पूजा में रखी है। तो शंख और घंटी को आप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दें, क्योंकि आज जो है ना हम यहाँ से चौकी उठाने वाले हैं। तो इन्हें अपनी जगह पर घर के यानी घर के मंदिर में विराजमान करते हैं। इसके बाद जो हमने कलश पर जनेऊ कलावा चढ़ाए थे, तो ये जो है ना विसर्जन के लिए जाते हैं, इनका विसर्जन किया जाता है। और नारियल को जो है ना लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मेन गेट पर टांगा जाता है। इससे आपके घर को कभी किसी की नज़र नहीं लगती। आप चाहें तो इसे प्रसाद के रूप में फोड़कर भी खा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है। मैंने दोनों उपाय आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, लक्ष्मी जी का कभी विसर्जन के चावल नहीं छोड़े जाते लक्ष्मी जी पर, क्योंकि लक्ष्मी जो है ना हमारे घर में सदा विराजमान रहती है। तभी हमारे घर की सुख और समृद्धि बनी रहती है, धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो लक्ष्मी जी पर विसर्जन करते समय कभी भी चावल ना छोड़ें। और जो कलश के चावल है इन्हें किसी पंछियों को डाल दें, आप चाहें तो किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। उसके बाद जो आम के अशोक के पत्ते होते हैं जो हमने कलश में लगाए हैं, इन पत्तों को विसर्जित किया जाता है, नदी में इन्हें प्रवाहित कर दें। तो इस तरह से देखिए किया जाता है। उसके बाद जो है ना जल का क्या किया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा दिमाग में आता है कि जल का क्या करना है। तो जल को अपने घर के सभी हिस्सों में छिड़का जाता है। घर में जितनी भी दीवारें हैं ना सभी पर इनको छिड़का जाता है, लैट बाथरूम को छोड़कर, इस बात का ध्यान रखें। तो बचे हुए जल को आप किसी पेड़ में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपको जल का करना है। इसके अंदर जो हल्दी की गांठ और सिपाड़ी है, इसे आप धूप में अच्छे से सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रखें। दोबारा जब आप कलश स्थापना करते हैं फिर से इसे ही यूज़ कर सकते हैं। और या फिर एक तरीका ये होता है, इन हल्दी की गांठ और सिपाड़ी को आप नदी में भी देखिए विसर्जित कर सकते हैं। इसका ये भी किया जाता है। इसके बाद जो पूजा में हमने मोर पंख रखे थे, इनका क्या किया जाता है। तो मोर पंख को हमेशा अपने घर में ही रखा जाता है। इसे आप अपने घर में ही रखें, किसी को देना नहीं होता और साल भर तक इनको अपने घर में ही रखा जाता है। दीपावली की पूजा में चढ़ाए गए फल और मिठाई का क्या करना है। तो इन्हें आप प्रसाद के रूप में अपने सभी परिवार वालों को बांट दें। इसे हमेशा ऐसे ही किया जाता है। प्रसाद जो है ना आप दीपावली के दूसरे दिन भी उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम चौकी उठाएंगे जब ही उठाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ख़राब हो जाती है, तो इनको आप उठा लें और प्रसाद के रूप में बांट दें। उसके बाद माता लक्ष्मी के को जो हमने जो है सुहाग का सामान अर्पित किया था, उसका क्या करना है। तो सुहाग का सामान आप अपने घर की महिला को ही पहनाएं। कभी इस माता लक्ष्मी पर चढ़ाए गए सुहाग को कभी दान नहीं किया जाता। तो आप स्वयं पहने इसे, आपके घर की जो भी सुहागन स्त्री है ना इस सुहाग को पहन सकते हैं। उसके बाद जो लाल पोटली जो हमने बनाना सिखाई थी आप सभी को, तो इसका क्या किया जाता है। इसको अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है। साल भर तक इसको अपने घर की तिजोरी से बाहर नहीं निकाला जाता। जब अगली बार आप पूजा करेंगे 1 साल बाद, जब भी इसको जो है ना बाहर निकाला जाता है, ऐसा रहता है।
इसके बाद जो है ना खील और बतासों का क्या किया जाता है, जो हमने दीपावली की पूजा में चढ़ाए हैं, तो खील और बतासों को भी प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। आप अपने घर में भी खा सकते हैं और जो भी आपके मिलने वाले हैं, आस पड़ोस वाले हैं, उन्हें भी इस प्रसाद को बांट सकते हैं, क्योंकि प्रसाद को बांटने का पुण्य भी अधिक माना जाता है। तो इस प्रकार जो है ना आपको करना है। इसके बाद पूजा के गौरी गणेश का क्या किया जाता है, तो गौरी गणेश को अपने घर के मंदिर में फिर से स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ इनकी डेली पूजा होती है। जनेऊ को आप चाहे विसर्जित कर दे, अगर आपके यहाँ कोई पहनने वाला है तो इस जनेऊ को आप पहन भी सकते हैं। तो देखिए हमारे गौरी गणेश है, इन्हें हम अपने घर के मंदिर में स्थापित करने के बाद माता लक्ष्मी की मूर्ति का क्या करना है, या मूर्ति का या तस्वीर आप जो पूजा में लेकर आए थे नई, उसका क्या किया जाता है। तो उसको कभी भी विसर्जित नहीं किया जाता, इस मूर्ति को कभी किसी को दिया नहीं जाता, इसको हमेशा अपने घर में ही रखा जाता है। तो अगर आपने दीवार में चिपकाई है, मतलब ये पेस्ट टाइप का आता है, अगर आपने दीवार में चिपकाई है तो इसको हमेशा साल भर तक चिपके रहने दें। अगर इस तरह की तस्वीर है तो इसे कहीं एक जगह टांग दें, आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, और अगर मूर्ति है तो मूर्ति भी आप अपने घर के मंदिर में ही रखें, किसी को दिए नहीं जाती। और दीपावली की चौकी जो है ना हमेशा दोज के बाद ही उठाई जाती है। दोज की पूजा करने के बाद आप शाम को भी उठा सकते हैं, आप चाहें तो दूसरे दिन भी उठा सकते हैं, पहले जो है ना नहीं उठाई जाती। और इस तरह से जो है ना सारा सामान का यूज़ किया जाता है। दीपावली का अधिकांश सामान जो है ना अपने घर में ही रखा जाता है, किसी को दिया नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा स्थित लक्ष्मी का वास रहे, इसीलिए इस सामान को हमेशा अपने ही घर में रखा जाता है। सुहाग का सामान आपके घर की औरतें ही पहने, कभी किसी को दूसरों को ना दें, इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से जो है ना पूरे सामान का जो है ना यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दे, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।